हर हर महादेव सफर बॉक्स में आपका स्वागत है। आज मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड हनूल। लीजिए, हम पहुंच गए हनूल, मेरे इष्ट महासू महाराज के भव्य मंदिर में। स्थानीय भाषा में महासू शब्द का अर्थ महाशिव है। महासू असल में एक देवता नहीं बल्कि 4 देवताओं के समूह का नाम है। चारों महासू भाइयों के नाम बासिक महासू, पबासिक महासू, बैठा महासू और चालदा महासू है, जो कि भगवान शिव के रूप माने गए हैं। महासू मंदिर परिसर में शीशे के 2 गोले मौजूद हैं, जो पांडुपुत्र भीम की ताकत का एहसास कराते हैं। मान्यता है कि भीम इन गोलों से कंचे खेला करते थे। इन गोलों में एक का वजन 240 किलो है और दूसरे का 360। चलिए मैं आपको बताता हूँ महासू महाराज की उत्पत्ति की प्रचलित कथा। वैसे तो इनकी उत्पत्ति की काफी गाथाएं हैं, पर मैं आपको सबसे प्रचलित हुणा भाट की स्टोरी बताता हूँ। तो कहानी के मुताबिक हुणा भाट अपनी पत्नी कलावती के साथ मैंद्रत में रहता था। इसी क्षेत्र में एक राक्षस किरमिर था, जिसने इस पूरे क्षेत्र में काफी आतंक मचाया था। गांव वालों ने राक्षस के साथ एक समझौता किया कि वो इस आतंक को रोक दे, बदले में वो हर महीने एक इंसान की बलि उसे स्वयं भेंट करेंगे। हुणा भाट के 7 पुत्रों में से वो 6 की बलि दे चुका था और वो नहीं चाहता था कि वो 7वें पुत्र की भी बलि दे दे। एक दिन कलावती मैंद्रत के एक तालाब पूर्णावृत में पानी भरने गई थी। कलावती ने जैसे ही पानी भरने के लिए घड़ा पानी में डाला तो घड़े से महासू के वीर शिरकुड़िया की आवाज आई। कलावती ने अपना पूरा दुख उनके सामने व्यक्त किया। इस पर वीर शिरकुड़िया महाराज जी ने कहा, तुम अपने पति को कश्मीर भेजो, वहाँ 4 भाई महासू और उनके गण रहते हैं, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। कलावती ने हुणा भाट को सारी बात बताई। हुणा भाट ने कश्मीर के लिए प्रस्थान किया। कश्मीर पहुंच के उसने अपना सारा दुख महाराज जी के सामने व्यक्त किया। तो महासू महाराज जी मैंद्रत आने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे एक फूल से भरा कमंडल देते हैं और कहते हैं, इसे साफ कुएं में डाल देना और 7 दिन बाद उसी जमीन पर कुंवारे लड़कों से हल चलवाना, तब हम खुद ही प्रकट हो जाएंगे। हुणा भाट को जैसा बोला था उसने वैसा ही किया, पर 6 दिन बाद उसका सब्र टूट गया और उसने 6 दिन बाद ही हल चलवा दिया। इससे 4 भाई महासू प्रकट तो हुए, पर जल्दी हल चलाने की वजह से बासिक महाराज जी की आंख में और बेटा महासू महाराज जी के घुटनों में और पबासी महासू महाराज जी के कान में चोट लग गई, और जबकि चालदा महासू सही सलामत निकले। चारों महासू ने किरमिर राक्षस का ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के सभी राक्षसों का खात्मा किया। उसके बाद महासू यहीं रह गए। इसी मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ हर वर्ष राष्ट्रपति भवन से नमक भिजवाया जाता है।
माना जाता है ये प्रथा कई सालों से चल रही है। इसकी कहानी ये है, महासू महाराज जी का डोरिया यानी प्रतीक चिन्ह एक बार टॉस नदी में गिर गया और बहते बहते यमुना नदी के साथ दिल्ली पहुंच गया। और ये चिन्ह एक मछुआरे को मिला और उसने ये राजा को दे दिया और राजा इस डोरिये का इस्तेमाल नमक रखने के लिए करने लगा। समय बीता और राजा के साथ अनहोनियां होने लगी, जिसके बाद राज पुरोहितों ने राजा को इसका कारण महासू देवता का रुष्ट होना बताया। राजा ने तुरंत अपने कृत्य के लिए महासू देवता से माफी मांगी और इस दोष के निवारण के लिए राज दरबार से हर साल महासू देवता को नमक भेंट किया जाने लगा। और माना जाता है आज भी ये रीत राष्ट्रपति भवन द्वारा निभाई जा रही है।